ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। यकीन नहीं तो अभी देख लो, लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो शुरू करते हैं। जानते हो जब तुम्हें एक चींटी काटती है तब उसके काटने की वजह से तुम्हें दर्द नहीं होता है, वो तो बस तुम्हारी स्किन को पकड़ने के लिए काटते हैं। असली दर्द तो उनके पीछे लगे स्टिंग की वजह से होता है, और वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करते हैं। हाँ, और यही रीजन है कि तुम्हें दर्द होता है। वाकई में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त फ्रिज में बैठने से तुम्हारी जान बच सकती है। वेल, ये तुम्हें इंटेंस हीट और रेडिएशन से तो बचा लेगा, लेकिन अगर तुम ब्लास्ट रेडियस के काफी करीब हो तो बस तुम फ्रिज के उछलने की वजह से ही मर जाओगे। जानते हो दुनिया की सबसे लंबी कार लगभग 100 फीट लंबी है, और दुनिया की सबसे छोटी कार सिर्फ 4.5 फीट की है। यानी तुम्हें इस तरह के कार्स लगभग 22 लाइन से लगाने होंगे इसके लेंथ तक पहुंचने के लिए। और अगर तुम अब तक के सबसे लंबे डायनासोर को छोटे डायनासोर के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगभग ऐसे 40 डायनासोर चाहिए होंगे जो कि सबसे छोटे होते हैं। और अगर तुम दुनिया के सबसे लंबे आदमी को सबसे छोटे आदमी के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें उस छोटे आदमी को लगभग 5 बार एक के ऊपर एक बिठाना होगा उसकी हाइट तक पहुंचने के लिए। वेल, क्या होगा अगर तुम्हारे पास भी वुल्वरीन जैसे क्लॉस होंगे तो जैसे ही क्लॉस तुम्हारे हाथों से बाहर निकलेंगे तुम्हारे काफी सारे बोन्स डिसलोकेट या फिर टूट भी सकते हैं, और तुम्हारे काफी सारे हाथों के इंपॉर्टेंट नर्व्स कट जाएंगे, और इसी वजह से तुम्हें इसके साथ हीलिंग पावर भी चाहिए होगी। अगर गलती से भी किसी ने तुम्हारे पास ग्रेनेड फेंक दिया तो नॉर्मली लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रेनेड फटने से उसके पीसेस लगभग 600 फीट पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आएंगे। सो इसलिए भागने की बजाय तुम जमीन पर लेट जाओ, इससे तुम्हारे बॉडी पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बच के रहेंगे। वेल, कई लोगों को यही लगता है कि अगर हम बुलेट को एक्स पर शूट करें तो बुलेट के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर दोनों परफेक्टली अलाइन हो और ब्लेड पूरी तरीके से शार्प हो तो जैसे ही बुलेट कुल्हाड़ी से टकराएगी उसके 2 पीसेस हो जाएंगे। वाकई में एक पैन बुलेट को रोक सकता है। वेल, बुलेट को रोकने के लिए एक पैन की बस की तो बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर तुम 10 पैन को लाइन से लगाओगे तो क्या बुलेट पूरे पैन से आर पार हो जाएगी? जैसे ही बुलेट पहले पैन से टकराएगी उसकी काफी सारी एनर्जी निकल जाएगी, और ऐसे ही उसे अगले पैन से टकराने पर काफी एनर्जी निकल जाएगी, जिससे एक बुलेट को रोकने के लिए 3 पैन काफी है। वेल, तुमने कभी न कभी ये तो सोचा होगा कि अगर हम बुलेट को दीवार पर मारे तो वो वापस रिकॉशेट होकर हमें लग सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें बुलेट को परफेक्ट एंगल पर चलाना होगा, और काफी सारे हिट्स के बाद बुलेट में इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो किसी इंसान को मार पाए। वेल, इस आदमी ने लगभग 10 करोड़ बीचों को आसमान से गिराया। ये जैसे ही प्लेन से बॉक्स लेकर कूदा तो उसी समय ढक्कन खोलते हुए तेज विंड्स की वजह से इसका हाथ मुड़ गया, और जैसे जैसे मैनेज करके उसने 6000 की फीट के ऊपर बॉक्स का ढक्कन खोल दिया। और इसमें लगभग 10 करोड़ सीड्स थे जो कि अमेज़न जंगल के एक ऐसे एरिया में गिराए गए थे जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे। यानी ये लगभग 25,000 एकड़ जमीन को वापस से हरा भरा कर देगा। हेवी फ्लड्स के कारण एक आदमी अचानक से ड्रेन पाइप में घुसने लगा, और वहाँ के पास खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो दोनों भी पाइप के अंदर चले गए, और वो उस ड्रेन पाइप के अंदर लगभग 30 सेकंड तक थे, और लकीली दोनों भी 30 सेकंड के बाद बाहर आ गए, और उस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के को भी बचाया। जानते हो अगर तुम बटरफ्लाई की तंग को कंपेयर करोगे तो ये ह्यूमन हेयर से भी छोटी होते हैं। वेल, इनकी तंग इतनी स्लिम होती है कि ये सुई के होल के अंदर से भी चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम दुनिया की सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल की तंग के साथ कंपेयर करोगे तो इनकी तंग इतनी वजनदार होती है कि अगर ये गलती से भी किसी कार पर गिर जाए तो कार पिचक जाएगी। वेल, कई लोगों को यही लगता है कि अगर वो गन की बैरल में उंगली डाले तो वो गन की बुलेट को रोक सकते हैं, और इससे शायद गन की बैरल फट सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर तुम कहीं पर भी ऐसे उंगली करना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे उंगली के चितड़े उड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन पुराने राइफल्स के नोजल्स काफी वीक थे, जिससे शायद हाई एक्सप्लोजन की वजह से बैरल फट सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी उंगली को कोई नहीं बचा सकता। वेल, 12 जून 2025 को 1:38 पर ये प्लेन टेक ऑफ करता है, और बस 1 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है, और क्रैश की एग्जैक्ट डिटेल्स अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन हर प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें फ्लाइट क्रैश होने से पहले सारी घटनाएं रिकॉर्ड होती है। और इनकी खास बात ये है कि ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं, और इस केस में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो इसीलिए हमें जवाब जल्दी ही मिल सकता है। अगर गलती से भी किसी ने तुम्हारे पास ग्रेनेड फेंक दिया तो नॉर्मली लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रेनेड फटने से उसके पीसेस लगभग 600 फीट पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आएंगे। सो इसलिए भागने की बजाय तुम जमीन पर लेट जाओ, इससे तुम्हारे बॉडी पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बच के रहेंगे। वाकई में एक समुराई स्वॉर्ड बुलेट को काट सकती है। एक नॉर्मल टिपिकल बुलेट की स्पीड लगभग 5000 किलोमीटर पर आवर की होती है, और एक परफेक्ट समुराई स्वॉर्ड इतनी ताकतवर होती है कि वो किसी भी मेटल को आराम से फाड़ सकती है, और अगर एक गन को राइट एंगल पर रखकर फायर किया जाए तो वो उसे भी 2 टुकड़ों में कर सकती है, लेकिन मैनुअली इसे करना लगभग मुश्किल है। जानते हो वॉर में यूज किए गए लैंड माइन्स इस तरह से काम नहीं करते थे जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता था। जैसे ही माइन्स पर पैर लगाया जाता है उसके अंदर का स्प्रिंग ट्रिगर हो जाता है, और जब तक तुम नहीं हिलोगे तब तक वो स्प्रिंग नहीं हिलेगी, लेकिन जैसे ही तुम कोई मूवमेंट करते हो वो स्प्रिंग जाकर डेटोनेटर को हिट करती है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये वाला आइडिया कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था मूवीज की वजह से, लेकिन इन रियलिटी ये
माइंस कभी इस तरह से काम नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर माइंस जैसे ही प्रेशर अप्लाई होता है तभी के तभी फट जाते हैं। वेल, जब तुम्हें डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं तब कभी कभी सुई नस के आर पार हो सकती है, और जैसे ही वहाँ से सुई निकाल दी जाती है ब्लड लीक होने लगता है और उसके सराउंडिंग्स में ब्लड पूरी तरीके से फैलने की वजह से तुम्हें ऐसे दाग धब्बे बनते हैं। कई लोगों को यही लगता है कि अगर वो टेबल सॉ में अपना हाथ डाले तो उनका हाथ कट जाएगा, लेकिन आजकल के मॉडर्न वुड कटर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि क्या हाथ है और क्या वुड है। जैसे ही तुम्हारा हाथ गलती से भी ब्लेड को टच हो तो वो तुम्हारे बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर लेता है, जिससे नीचे लगे ब्रेक्स 5 मिलीसेकंड में उस ब्लेड को रोक देते हैं। जानते हो, पुराने जमाने के गन्स में मैनुअली हमें गन पाउडर डालना पड़ता था और फिर उसके बाद बुलेट को एक कपड़े के अंदर बांधकर उसे अंदर छोड़ दिया जाता था और फिर एक रॉड से उसे अच्छे से दबाया जाता था, और फिर तुम्हें फायर करने के लिए भी फ्लैशमैन के अंदर थोड़ा सा गन पाउडर डालना पड़ता था, और फिर ट्रिगर दबाने के बाद एक छोटी सी स्पार्क उस फ्लैश पैन में गिरती थी, जिससे वो छोटी सी गन की बुलेट तेजी से बाहर निकलती थी। वाकई में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त फ्रिज में बैठने से तुम्हारी जान बच सकती है। वेल, ये तुम्हें इंटेंस हीट और रेडिएशन से तो बचा लेगा, लेकिन अगर तुम ब्लास्ट रेडियस के काफी करीब हो तो बस तुम फ्रिज के उछलने की वजह से ही मर जाओगे। जब तुम किसी बुलेट प्रूफ ग्लास पर शूट करते हो तब उसके पास लगभग 4 लेयर्स होती है, और बुलेट के टच होने पर पहली लेयर तो खत्म हो जाती है और उसी ग्लास पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए उसकी दूसरी लेयर काम आती है, और अगर गलती से वो भी टूट जाए तो उसके पीछे वापस से एक ग्लास की लेयर होती है जो लगभग बुलेट को रोक देती है।